नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्निकल एनर्जी। फ्रेंड्स, अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये है अर्थ सुपर हॉस्पिटल, और ये गया जो स्टेशन है उससे लगभग 4 किलोमीटर दूरी पे ये हॉस्पिटल है। और इसी हॉस्पिटल में हमें 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है, वो भी हाइब्रिड में, जिसमें कि सोलर मॉड्यूल जो है वो टाटा का है, जो स्ट्रक्चर है, जो वायर कनेक्टर सारा का सारा कुछ चीज़ टाटा का है, लेकिन जो इन्वर्टर है वो सेल्कोनी का है। क्योंकि जानवे करते हैं ये हॉस्पिटल है तो यहाँ पे लोड अनबैलेंसिंग का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब लोड अनबैलेंस बहुत ज़्यादा होगा। इन्वर्टर लगा रहे हो 3 फेज में, जो यहाँ पे लोड रन होगा वो सारा वायरिंग 3 फेज में है, तो यहाँ पे लोड अनबैलेंसिंग ज़्यादा होगा। तो ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं है अभी तक हाइब्रिड में जो लोड थोड़ा सा भी लोड अनबैलेंस हो तो उसको सस्टेन कर सके, लेकिन ये जो इन्वर्टर है लोड अनबैलेंसिंग मैक्सिमम सस्टेन कर लेता है। मीन्स कि अगर किसी फेज में अगर मान लीजिए 100 एम्पियर का लोड है, किसी फेज में अगर 80 एम्पियर का लोड है, किसी फेज में 50 एम्पियर का लोड है, तो वो उतना अनबैलेंसिंग मेंटेन कर लेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी में 100 एम्पियर का लोड है, किसी में 0 है, किसी में 50 है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस तरह से हम लोग बैलेंस करेंगे कि बैलेंसिंग जो होगा मिनिमम से मिनिमम हो सके। क्योंकि हॉस्पिटल है तो यहाँ पे लोड इक्वल कर नहीं सकते, क्योंकि कभी किसी का लाइट ऑन होगा, किसी का एसी ऑन होगा, किसी का कुछ ऑन होगा, कभी बंद हो जाएगा। तो इस तरह का प्लांट हमें यहाँ लगाना था, जिसमें सबसे बढ़िया प्लांट हमें लगा, सबसे बढ़िया इन्वर्टर है सेल्कोनी का, और वही यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये भी बिहार में फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, और फर्स्ट टाइम समझिए कि इसका टेस्टिंग ही होने वाला है, ताकि बहुत जगह ऐसा प्लांट लगा है जहाँ पे दिक्कतें आ रही है कि लोड बैलेंसिंग की वजह से इन्वर्टर बंद पड़ जा रहा है। बहुत से ऐसे दिक्कतें आ रही है, इसलिए यहाँ भी प्लांट लगा है। वो कंपनी का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन लगा है वहाँ पे, जहाँ हम जाने वाले भी हैं, और वहाँ पे फिर से उसको बदल करके सेल्कोनी की ही लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है वो आपको बता देते हैं कि फर्स्ट टाइम ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है 50 किलोवाट वाला सेल्कोनी का, उसका टेस्टिंग दिखाएंगे। अभी तो उसको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि बहुत जब हम कोई प्लांट लगाने का डिसाइड करते हैं, जैसे कि ये हॉस्पिटल है या इसके अलावा कोई और भी हॉस्पिटल है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पर हमें सोलर प्लांट लगाना है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत एक बात का आता है कि हम लोग ये चूज़ नहीं कर पाते हैं कि वहाँ पर हम सिंगल फेज लगाए। जैसे कि मान लीजिए सप्लाई भले ही 3 फेज है, लेकिन हमारा अप्लायंसेस तो सिंगल फेज में है अगर चल रहा है, तो हमें वहाँ पे सिंगल फेज ही लगाना है। चूँकि अगर ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं या हाइब्रिड लगा रहे हैं तो हमें वहाँ सिंगल फेज ही लगाना है। लेकिन अगर अप्लायंसेस अगर 3 फेज में है तो हमें 3 फेज लगाना है। लेकिन ट्रांसफार्मर वाला अगर इन्वर्टर लगाते हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हमें सिंगल फेज ही लगाएं, क्योंकि 3 फेज में उसमें अनलोड अनबैलेंसिंग का क्षमता बहुत कम रहता है। तो हमें कोशिश करना है कि जब भी हम अगर ट्रांसफार्मर वाला अगर इन्वर्टर लगाते हैं तो सिंगल फेज यूज़ करें। अगर 3 फेज लगा रहे हैं तो 3 फेज का अगर इक्विपमेंट चलाना है तो ही 3 फेज लगाएं, नहीं तो सिंगल फेज लगाना है। दूसरा, अगर हमें सिंगल फेज और 3 फेज वाला अगर इन्वर्टर लगाना है तो हमें ट्रांसफार्मर लेस लगाना है। जैसे कि ये सेल्कोनी का है, जैसे बहुत सारी कंपनी है, उस कंपनी का चूज कर सकते हैं या फिर सेल्कोनी का ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सोलर पैनल कैसा लगा, जैसे कि ये 3 सेट है, तो इस 3 सेट पे हम बाईफेशियल लगा नहीं सकते, क्योंकि बाईफेशियल के लिए हमको हाई राइज चाहिए। दूसरा कि इस पर हम क्या लगा सकते हैं, ये 3 सेट है, इसका भी हीट सोलर पैनल पे ही आएगा। तो या तो इसमें पॉली पैनल लगा सकते हैं या मोनो पर हाफ कट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी मोनो पर हाफ कट ही लगा रहे हैं, क्योंकि बाईफेशियल लगा नहीं सकते। अब ये हो गई पैनल की बात। अब करते हैं कि हमको बैटरी कौन सा लगाना चाहिए। तो बैटरी में है कि अगर अब लेड एसिड अगर हम हाई कैपेसिटी में जाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि लेड एसिड बैटरी छोड़ करके हमें या तो जेल बैटरी लगा ले, जेल बैटरी हाई कैपेसिटी में बढ़िया काम करता है, या लिथियम बैटरी लगाए, जो अभी लिथियम बैटरी आ गया है। और यहाँ पे हाई चार्जिंग और हाई डिस्चार्जिंग होगा, क्योंकि हाई रेट में चार्ज करेगा हाई एम्पेयर से और हाई एम्पेयर से डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पे या तो जेल बैटरी बढ़िया परफॉर्म करेगा या फिर लिथियम बैटरी, लेकिन लेड एसिड उतना अच्छा नहीं करेगा ही, लेकिन बहुत जल्दी उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ये सब ध्यान रखना होता है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। ये सेल्कोनी का 50 किलोवाट वाला इन्वर्टर है, जिसका हम अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। और इसमें हमें चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसके साथ क्या क्या किट्स आता है। तो इसमें हमें सबसे पहले मिल गया ये जो स्टैंड है, जिस पे इन्वर्टर को हमें हैंग करना है, और इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसे लगाना कैसे, हम लोग पहले वो देख लेते हैं। तो ये जो है ये दीवार में इस तरह से चिपक जाएगा, और इसमें फास्टनर के थ्रू हम लोग लगाएंगे। लेकिन एक होल इसमें हम लोग और करेंगे बीच में, मतलब टोटल 5 फास्टनर लगाएंगे। और इसके साथ और क्या मिला है वो देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है मैनुअल बुक मिला है, ठीक है। उसके साथ ये जो है तीनों फेज के लिए सिटी सेंसर है, और ये हमें ऑन ग्रिड प्लांट के लिए ज़रूरत होता है जब तक नेट मीटरिंग नहीं हो तब तक के लिए। तो यहाँ अभी नेट मीटरिंग नहीं होने वाला है, तो इसके लिए ये सिटी लगाना अनिवार्य है। तो वही सिटी है, और ये जो सिटी है कितना एम्पेयर का आपको वो भी दिखलाते हैं। चूँकि यहाँ पे जो भी लोड चलने वाला है वो चलेगा 120 130
एम्पियर तक, लेकिन इसके साथ जो सिटी आया है वो है अपना 300 एम्पियर का। इसके साथ ही इसमें मिला है ये है केबल कनेक्टर, इसको बोल सकते हैं। इसके थ्रू केबल अंदर इन्वर्टर में लगेगा। और ये है अपना MCU कनेक्टर। इसमें टोटल 4 MPPT है, जिसके लिए यहाँ पे दिया गया है 8 MCU कनेक्टर, मतलब 8 प्लस 8 और माइनस। और ये है कम्युनिकेशन केबल, जिसके थ्रू अपना इन्वर्टर जो है पैरेलल होगा। और अगर लिथियम बैटरी लगाते हैं तो लिथियम बैटरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ये दे दिया है एलन की, जो भी स्क्रू होगा उससे टाइट करने के लिए इसमें एलन की भी दे दिया। हर साइज़ का एलन की दिया है। और उसके साथ फास्टनर है, लेकिन ये फास्टनर उतना वर्क करता नहीं है। और ये जो कनेक्टर दिया है इसके थ्रू इसमें लग भी है, इसके थ्रू बैटरी को कनेक्ट करना है। इससे टोटल 2 बैटरी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर लिथियम वाला लगाते हैं तो मतलब 2 रैक लगा सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको आगे दिखला रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कलर कोडिंग दिया हुआ है। तो उसी का कलर कोडिंग यहाँ कनेक्टर भी नीचे दे दिया था, जो आपको मैंने दिखाया। इट मीन्स कि अगर लिथियम लगाते हैं तो इसमें 2 रैक लगा सकते हैं, या अगर लेड शीट लगाते हैं तो दोनों पॉइंट पे एक एक टाइप का बैटरी लगा सकते हैं। इसके साथ और भी कुछ मिलता है, तो वो है वाईफाई डोंगल। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इस इन्वर्टर को हैंग करने में ही हुआ, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, लगभग 90 किलो के आसपास है। और यहाँ जो पूरा शेड है उस शेड के नीचे में यहाँ पूरा इन्वर्टर का रूम बनेगा। यहीं पे बैटरी रखा जाएगा, रैक रखा जाएगा, सारा कुछ। इसका पैनल बॉक्स भी बनेगा। और यहाँ पे इसे हमने हैंग कर लिया है फ़िलहाल। अभी इसका जो सोलर लगेगा, सोलर लगने के इसका वायरिंग होगा, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको आगे चल के दिखलाएंगे। अभी इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाले हैं कि ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर का कैपेसिटी क्या है और इसके साथ हमें क्या क्या मिला है, मतलब इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखला दिए हैं। और इसके साथ हम और अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें आपको सारा कुछ दिखलाएंगे कि इस इन्वर्टर का एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। क्योंकि हमें कई जगह से कमेंट आया है कि हम 50 किलोवाट का जो इन्वर्टर लगाते हैं, इसके साथ एक और ऐड कर लेते हैं तो 100 किलोवाट हो जाएगा। लेकिन इस पर हम कितना किलोवाट का लोड डाल सकते हैं और क्या इसमें फेज अनबैलेंसिंग का सिस्टम है या नहीं है। चूँकि अगर 1-2 किलोवाट का अनबैलेंस हुआ या 5 किलोवाट का अनबैलेंस हुआ तो समझते हैं कि चल जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे अगर 10-10 किलोवाट 20-20 किलोवाट का लोड अनबैलेंसिंग हुआ तो क्या ये इन्वर्टर चला पाएगा। तो वही इस पे टेस्ट करना है। और देख रहे हैं कि इसका दूसरा इन्वर्टर भी इसके साथ हम लोग इसको हैंग कर लेते हैं और इसको बाद में पैरेलल भी करेंगे। और चूँकि ये 50 किलोवाट और 50 दोनों को हम 100 किलोवाट बनाने वाले हैं। और उस पर हम लोग अभी वायरिंग चल रहा है इसका। अब वायरिंग करके इस पर लोड पहले चला कर आपको दिखलाएंगे, फिर इस पर सोलर ऐड करके आपको फिर उसका भी दिखलाएंगे। क्योंकि इसमें इस वीडियो में बहुत सारा डाउट क्लियर होने वाला है। इस वीडियो का हम लोग 5 पार्ट लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। और यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो अभी छूट गया था। अब उसको हम जल्दी से जल्दी इस पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और लगभग 1 महीने के अंदर आपको कम से कम 20 वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि चूँकि इंस्टॉलेशन होकर पड़ा हुआ है लेकिन अब अपलोड नहीं कर पाए हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इंस्टॉल करवाना है तो ये नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।